थैंक यू सो मच मेरे हेटर्स, सॉरी फ्रेंड्स नहीं हेटर्स मेरी आईडी उड़ाने के लिए। क्योंकि ये मेरी आईडी अभी न्यू थी जब मैंने फ़र्स्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने लारे मोहल वाली आईडी बनाई थी। एक्चुअली वही आईडी है और ये वेरीफाई भी नहीं थी। तो मैं बहुत वेट कर रही थी कि कोई मेरी आईडी उड़ा दे तो कम से कम मैं वेरीफाई मैं वेरीफाई करके आईडी वापस लेकर आ जाऊँ। तो मुझे पता है मेरी आईडी किसने उड़ाई है। इमरान हैकर ने उड़ाई है मेरी आईडी ना। तो ख़ुद तो वो बेचारा इतना बड़ा डरपोक है कि वो अपनी आईडी डीसी करके कब से बैठा हुआ था ना। मेरी रिक्वेस्ट उठाने की उसकी औकात थी। एक लड़की से उसकी इतनी बुरी तरीके से फट गई है ना कि ना मेरी रिक्वेस्ट उठा रहा था और ना अकाउंट डीसी से हटा रहा था। जैसे ही मैं ऑफलाइन हुई हूँ तो पीठ पीछे वार किया उसने बुज़दिल बनकर। मर्द का बच्चा होता तो सामने वार करता ना, लेकिन खैर क्या करें, जो भी हमसे टकराते हैं वो मर्द के बच्चे तो होते नहीं हैं, खुसरे होते हैं। तो मैं जैसे ही ऑफलाइन हुई हूँ तो उसने मेरी किसी डीपी पे या मेरी किसी पोस्ट पर उसने कमेंट्स किए हुए थे, वही वाले जिससे आईडी उड़ जाती है, और उसको किए हुए भी काफ़ी देर हो गई थी। तो मैंने उस पर हाँ रिएक्ट किया मेरी हंसी निकली वेल जो भी है, अच्छा हुआ आईडी उड़ गई मेरी। तो अब कम से कम वेरीफाई करके वापस तो ले आऊँगी, क्योंकि मेरा सिर्फ ध्यान जा ही नहीं रहा था ना। मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं अपनी आईडी अपडेट नेम पे लेके जाके उसको वेरीफाई करूँ। इन चक्करों में पढ़ना नहीं चाह रही थी मैं। लेकिन थैंक यू सो मच इमरान हैकर सॉरी इमरान खुसरा जो आपने मुझे ये चांस दिया कि मैं अपनी आईडी जो है ना वेरीफाई करके वापस ले आऊँ। तो ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये आईडी मैं वेरीफाई करके वापस लेकर आऊँगी इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। ये आईडी मैं आपको ऑन कर दिखाऊँगी। फिर अगर आपकी फटती है तो फिर फटती है। लेकिन अफसोस हुआ मुझे बहुत ना कि मैंने तो आपको माफ़ कर दिया था दिल से, आप जब रो रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इस पर रहम खा लेते, नहीं उड़ा रहे इसकी आईडी। लेकिन नहीं, आपके अंदर कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई कीड़ा है जो आपको ना मतलब चैन नहीं लेना देता था। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम उस कीड़े को निकालें। तो इसलिए मैं अब भी आपकी आईडी को कुछ नहीं कर रही, क्योंकि अगर मुझे करना होता तो मैं पहले ही कर देती, आपको पता नहीं लगता। लेकिन खैर छोड़ो, जो भी आपने किया बहुत अच्छा किया, बल्कि आपने मेरी हेल्प कर दी। तो अब मैं अपनी आईडी कम से कम वेरीफाई करके तो ले आऊँगी। वो न्यू अकाउंट था मेरा। अगर इतना मर्द का बच्चा बनते हो तो कमल मुगल वाली आईडी उड़ा कर दिखा दो। वो तुम्हारे पूरे ग्रुप ने कोशिश की है वो कमल मुगल वाली आईडी उड़ाने की, लेकिन वो उनकी औकात सिर्फ इतनी रही है कि वो पोस्ट उड़ा सके, लेकिन आईडी नहीं उड़ा सके। और वो भी पोस्ट वो जिसमें उनकी माँ बहन की इज्जत मैंने रो ली जो भी है, वो पोस्ट उन्होंने इतनी ज़्यादा फील कर ली। मेरे हेटर्स मेरी पोस्ट इतनी ज़्यादा फील करते हैं ना। मैं अब्यूसिंग करती हूँ ना, मैं कोई गालियाँ देती हूँ किसी को, ना कुछ कहती हूँ। लोग मुझे करते हैं ये सब कुछ, लेकिन मैं आगे से कोई जवाब नहीं देती। मैं सिर्फ क्या करती हूँ, टू द पॉइंट बात करती हूँ। फजूल की बकवास करने की मेरी आदत नहीं है और लोगों की तरह। जैसे और सब फाइटर्स होते हैं तो वो फजूल की बकवास करते हैं, ETC जो भी है। तो मैं वो फजूल की बकवास नहीं करती। जस्ट मैं उनकी टाइमलाइन पे जाके उनको टैग करके उनकी पोस्ट लगा के उनकी इज़्ज़त रोल देती हूँ। और कैप्शन मेरा ऐसा होता है कि उनकी सिर्फ कैप्शन से ही फट जाती है, सही की ना, मतलब बहुत बुरी फटती है। तो वो उस पोस्ट को इतना ज़्यादा फील कर लेते हैं कि मेरी आईडी के पीछे हाथ धो के पड़े थे। यार तुम लोग को शर्म नहीं आती? एक लड़की को तुम लोग इतना फील करो, एक अकेली लड़की है, तुम सब पूरे गैंग पे भारी पड़ रही है। कुछ तो शर्म करो, तो कुछ तो मतलब बर्दाश्त नहीं रही क्या खैर जो भी है, इतना ज़्यादा फील कर लिया मेरी आईडी को यार तुम लोगों ने। और ये कोई मर्दानगी नहीं कि मेरी वो वाली नई वाली अकाउंट उड़ा के तुम लोगों ने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया। वो तो न्यू अकाउंट था, कुछ दिन पहले का था, मेरा ख्याल 1-2 हफ्ते पहले का था। वो तो कोई बच्चा भी उड़ा दे, वो इस तरह का अकाउंट था ना। मैंने उसको वेरीफाई किया हुआ था, सिंपल अकाउंट बनाया हुआ था। तो अच्छा हुआ आपने मुझे वेरीफाई करने का मौका दिया, तो इस बहाने मैं अपनी आईडी वेरीफाई करके वापस भी ले आऊँगी। तो फिर आपका ये जो हरकत है ना, ये आपके मुंह पे आपकी लानत की तरह पड़ेगी कि मैं आईडी वापस लेकर आ गई। आपको बहुत ज़्यादा फील होगा, लेकिन उस फीलिंग में आके आप दोबारा मेरी आईडी उड़ा देना, ताकि मैं दोबारा डबल ट्रिपल उसको वेरीफाई कर लूँ। तो फिर मेरी आईडी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो उड़ा नहीं सकता, आपके बड़े बुजुर्ग जो कब्र में बैठे हैं वो भी नहीं उड़ा सकते। समझ आ रही है ना? मैं कुछ कहती नहीं हूँ किसी को, ना मैं कोई फ़ाइट करती हूँ, ना मैं किसी को कुछ कहती हूँ। लेकिन आप लोग जो है ना अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर देते हो। तो आप लोगों को अभी पता नहीं है, मेरा अभी पता नहीं है मैं कितनी ख़तरनाक चीज़ हूँ, जो भी है। लेकिन ये कि मुझसे कम से कम पंगा जो है ना
ज़रा सोच समझ के लिया करें आप लोग ना, क्योंकि इज़्ज़त नहीं रहेगी आप लोगों की अगर मुझसे पंगा लोगे तो। मैं गाली नहीं देती, लेकिन मैं बात ऐसी कर देती हूँ कि तुम लोगों की गालियों से भी भारी होती है वो बात मेरी। पर जो भी, अब हम आईडी अपनी वापस ला के आते हैं तो फिर हम आपको टच करते हैं, ठीक है ना, मतलब आपसे कांटेक्ट करते हैं। आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास ईमेल आ गई है और ये हमारी आईडी ऑन हो गई है, ठीक है ना। और फेसबुक वाले जो हैं वो हमसे माफ़िया मांग रहे हैं, हाथ पांव जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि लारिब आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, हमने गलती से आपके साथ ऐसा किया है, आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दें और नेक्स्ट टाइम ऐसी हमसे गलती होगी नहीं। तो फिर मैंने भी तरस खा के चलो माफ़ कर दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो बाकी ये कि जिसने ये काम किया है मुझे उस पर हंसी आ रही है कि उसने तो मेरी हेल्प कर दी, वो हेटर है मेरा बहुत बड़ा ना कोई, मतलब ये कि नामर्दानगी जैसे कहते हैं ना, जैसे कूट कूट के भरी हुई, वो उसके अंदर भरी हुई कूट कूट के। आप खुद सोचें, एक लड़की को वो इतना फील कर रहा है, मेरी रिक्वेस्ट तक नहीं उठा रहा, और मुसीबत ने फिर अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। मैं आपको उसका अकाउंट दिखाती हूँ, 1 मिनट। उसने डीएक्टिवेट किया हुआ अपनी आईडी, इमरान हैकर ने, तो उसमें इतनी तप्पड़ नहीं है कि वो अपनी आईडी ऑन कर ले। उसको पता है कि लारिब क्या चीज़ है और वो उसकी आईडी उड़ा देगी, इसलिए वो अपनी आईडी ऑन नहीं कर रहा, पीठ पीछे वार कर रहा है। मैं जब ऑफलाइन हुई अपनी आईडी डीएक्टिवेट से हटा के मेरी आईडी उड़ा दी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना, अब उसको पता है कि मेरी आईडी ऑन हो गई तो अपनी फिर से डीसी कर दी। यार देखो, तुम अगर पंगा ले रहे हो तो डरो तो मत, एक लड़की से डर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हद हो गई। ये देखें, ये है इसकी आईडी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसने अपनी आईडी डीएक्टिवेट की हुई। ये है इमरान हैकर, 1 नंबर का कोई खुसरा बंदा है ये। और ये देखें, इसने अपनी आईडी डीएक्टिवेट की हुई है, ये देख सकते हैं आप। इसने अपनी आईडी डीसी से नहीं हटा रहा, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इतना बड़ा कोई डरपोक है और पीठ पीछे वार करता है, खुसरा साला 1 नंबर का। चलें, अब आपको मैं ये ट्रिक बता दूंगी कि मैंने किस तरह से ये आईडी ऑन की है, ठीक है ना। और एक और मैं ट्रिक इंशाअल्लाह लेकर आऊँगी, उसमें आपका ये होगा कि अगर आपके पास एनआईसी नहीं है तो आपने अपनी आईडी कैसे ऑन करनी है। मैं एक आईडी ऑन कर लूँ पहले, फिर उसके बाद मैं आपको वो ट्रिक बहुत जल्द दूँगी इंशाअल्लाह। और मैं ऑन वीडियो उसको ऑन करूँगी, ठीक है ना। उसको अगर मुझे ट्राई भी करना है तो मैं ऑन वीडियो ही करूँगी, ताकि आप लोगों को भी दिखाई दे, आपको समझ में आए कि किस तरह से वो आईडी ऑन करनी है। तो मैं आपको सारा कुछ समझा दूँगी, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ कि ये आईडी किस तरह से ऑन होती है, ठीक है ना। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। और फ्रेंड्स, मुझे ये भी कहना था आपको कि अगर आपकी आईडी इस तरह से अटकी हुई है, मैं देखें ऑन वीडियो आपकी आईडी ऑन करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है ना। तो उस पर मैंने आप लोगों को ट्रिक भी समझा दूंगी और वो आईडी भी ऑन कर दूंगी। तो अगर आप लोग जो मुझे देख रहे हैं और किसी की आईडी इस तरह से अटकी हुई है, तो मैं आपको अपना फेसबुक की आईडी का लिंक देती हूँ, आप वहाँ पे आके मुझे रिक्वेस्ट करके मैसेज करें और वहाँ पे अपना ये प्रूफ लेके आ जाए, एनआईसी लेके आ जाए और बिना एनआईसी वाले भी आ जाएं, ठीक है ना। तो मैं ऑन वीडियो आपको समझा भी दूँगी कि किस तरह से ये आईडी ऑन करनी है, वीडियो में ट्रिक भी बता दूँगी और उस बंदे की आईडी ऑन भी कर दूँगी फ्री में, ठीक है। तो जिसको हेल्प चाहिए तो आप आ जाएं, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।